स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 24 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं 24 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। और ये आपके फिजिक्स का जो पहला पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न अभी तक बने हैं सारे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो हम सीक्वेंस में बात करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 1 के यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 3, ऐसे ऐसे करते हुए हम चैप्टर नंबर 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये तो कभी नहीं हो सकता, इतना गलत ऑप्शन यहाँ पे ये भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछे जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या विक्षेपित कर सकता है ये पूछा गया है। एक्स किरणों को विक्षेपित कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को, और यहाँ पे अल्फा किरणों को, गामा किरणों को। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणों को। कौन? अल्फा विद्युत क्षेत्र क्या विक्षेपित कर सकता है? अल्फा किरणों को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका देखिए पहले ही चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का, उसी से लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कूलाम पर न्यूटन, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है जूल पर न्यूटन। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम क्या किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। तो बात करें ई इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ यानी कि एफ यहाँ पे होता है बल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पे जो क्यू नॉट है ये होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक, धारिता जो हम लोग सी को दिखाते हैं, सी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास होता है क्यू अपॉन वी। यहीं पे उसके यहाँ पे उसका मात्रक पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू है आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? जिसका मात्रक होता है कूलाम। और यहाँ पे वी यहाँ पे क्या है? वोल्ट। यहाँ पे विभवांतर, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे इसका मात्रक क्या बन जाएगा? यहाँ से इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम पर वोल्ट। देखिए पूरे ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी पढ़ के बता देता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कूलाम, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है वोल्ट, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कूलाम पर वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे? यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है धारिता के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू होता है यहाँ पे आवेश और वी होता है यहाँ पे विभवांतर। ठीक है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दे रखा है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से, अभी हम जितने भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 से, और ये वाला चैप्टर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 से ही है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से हैं ये सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा गया है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। ठीक है, प्लेटों के बीच अंतराल पर, ये चौथा ऑप्शन दे रखा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे धारिता किस पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता हमेशा प्लेटों के आवेश पर निर्भर करती है। किसके? प्लेटों के आवेश पर निर्भर करती है। ये बात आप जरूर से याद कर रख लीजिएगा, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता
सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो आप बताएंगे प्लेटों के आवेश पर निर्भर करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से उठाया हुआ। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है, न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे जूल इंटू कूलाम दे रखा है, और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है कूलाम पर जूल, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जूल पर कूलाम। इसको आप याद रख लीजिएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने देखिए चैप्टर नंबर 1, 2 ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल टाइप भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शनल में देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल तो पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, मात्र 1 से 2 स्टेप में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोल रहा है 50 ओम प्रतिरोध की धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। यानी कि 50 ओम की यहाँ पे क्या है, एक धात्विक तार है जिसको खींच के क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो उसका नया प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले पुराने मतलब पहले तार का प्रतिरोध क्या दे रखा है, तार का प्रतिरोध हमें दे रखा है R = 50 ओम। ठीक है, आप कितना दे रखा है, 50 ओम दे रखा है, और खींच कर लंबाई कितनी कर दी जा रही है, 2 गुनी कर दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है पुराने तार का प्रतिरोध बराबर होता है, मान लो पुराने तार के प्रतिरोध को हम लोग R से दिखा दे रहे हैं, और नए तार के प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं R' से, और यहाँ पे जितनी मतलब गुने आप करेंगे उसका स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे आप जितना गुना मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे तो देखेंगे हमारा वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये यहाँ पे देखिए ये पुराने वाले तार का प्रतिरोध रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नए यहाँ पे बोला है नए, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, नए वाले तार का प्रतिरोध बताना है। तो नए वाले तार को हम लोग किससे दिखा दी, R से। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, R = वैल्यू रख दो, R' की वैल्यू है 50। ठीक है, इंटू कितना गुना हम लोग खींच रहे हैं, कितना गुना बढ़ा रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 गुने का मतलब 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो R = 50 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 50 का गुणा 4 बार करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे 200 ओम आ जाएगी। 200 ओम देखो किस में दिख रहा है, इसमें तो 25 ओम है तो ये नहीं होगा, ये 50 ओम है ये नहीं होगा, 200 ओम यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको और भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करके देता है इसी तरीके का, तो आप कर ले जाइएगा। फॉर्मूला यही होता है, नए तार का प्रतिरोध बराबर पुराने तार का प्रतिरोध इंटू कितना गुना वहां पे आपकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, n का स्क्वायर कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 गुना बढ़ाया जाता तो हम n की वैल्यू कितनी रखते, 4 रखते। क्लियर है। इसी तरीके के छोटे से देखिए मात्र 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ओम इंटू मीटर दे रखा है, और यहाँ पे ओम मीटर का यहाँ पे इनवर्स दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पे मात्रक होता है। देखिए इस बात को जहन में बैठा लीजिए अपने कि हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जब भी पूछे तो होता है ओम इंटू मीटर, सिंपल वाला। कहीं ना इसमें याद रखिएगा कि कहीं भी इनवर्स यहाँ पे कहीं भी आपका यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा रहता। ठीक है, आपका सीधे से होता है ओम इंटू मीटर। कहीं भी आपको देखे मतलब पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो आप बता दीजिएगा ओम इंटू मीटर। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस है, तो पूछा जा सकता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच का जो संबंध है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें यहाँ पे देखिए वैद्युत धारा घनत्व, या फिर आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं धारा घनत्व, जिसको आप जे से दिखाते हैं, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग, अपवाह वेग जिसको वीडी से दिखाते हैं, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है J = NE VD, और यहाँ पे J = NE
वी डी और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ तीसरा ऑप्शन दे रखा है जे इक्वल टू वी डी ई अपॉन में एन और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जे इक्वल टू एन ई वी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब भी आपको धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध पूछेगा तो आप हमेशा क्या बताएंगे, आप हमेशा बताएंगे जे इक्वल टू एन ई वी डी। वी डी क्या है, यहाँ पे अपवाह वेग है और यहाँ पे जे क्या है, धारा घनत्व। इतना क्लियर रखिएगा। तो इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन मत रट लेना कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है तो ऑप्शन नंबर 2 रट के जाएंगे। ठीक है, हो सकता है यही वाला आंसर सही हो, इसको ऑप्शन नंबर 3 में कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन कभी भी मत रटना, आपको रटना ही है तो आप क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर को रट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ऐसे याद रखेंगे आप तो याद हो जाएगा आपसे। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, लाइट की वैल्यू है। ठीक है, लाइट की स्पीड की वैल्यू है, यानी कि प्रकाश के चाल की वैल्यू है। प्रकाश के चाल का मान है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट आपकी चलती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको आप दिखाते हैं बी से। हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को आप बी से दिखाते हैं। इसका यहाँ पे आपसे मात्रक पूछा गया तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वेबर। देखिए वेबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर और यहाँ पे दे रखा है वेबर सिप और यहाँ पे दे रखा है वेबर पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा मात्रक याद रखिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस बात को अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अगर याद करना चाहते हैं तो इसके देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसको लिख लीजिए जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे एक बार रिकॉल कर सकें, जिससे कि आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। आप भूलने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे अगर आप इस तरीके की चीजें कर ले जाते हैं तो। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाला बल का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है F = QVB। ठीक है, यहाँ पे Q है आवेश और V है यहाँ पे आपका वोल्टेज और यहाँ पे है B आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। इसी तरीके से सब में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा F = हो जाएगा QVB। ठीक है, क्या हो जाएगा F = QVB। देखिए बटे उटे वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस तरीके से याद रखना है तो आप देखिएगा कभी भी इसमें वैल्यू बटे में नहीं आएगी, तो बटे में जब भी दिखेगा तो आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा F = QVB हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, यहाँ पे हमें बताना है। नति कोण इसको कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम नमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नति कोण की जगह अगर नमन कोण भी लिख के दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिससे कि मैं दोनों ही बताकर आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का कितना मान होता है, यानी कि नमन कोण का कितना मान होता है, तो 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशील पदार्थ मतलब चुंबकशील का मान होता है। ठीक है, चुंबकशील का मान कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0 और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है >1 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है <1 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1। तो यहाँ पे देखो इसका जो मान होता है चुंबकशील का मान होता है इसकी कंपेयर यानी कि इसकी अपेक्षा में अपेक्षित जो चुंबकशीलता का मान होता है वो होता है आपका यहाँ पे आपका होता है >1।
ग्रेटर देन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, एक से ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है नति कोण, ध्रुवण कोण, दिक्पात कोण, क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे इसको कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम किस संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। ठीक है, तो ऊर्जा क्या याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हेनरी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, चुंबकशीलता का मात्रक है, ये पूछ रहा है मतलब बोल रहा है, और स्वप्रेरकत्व का है, और विद्युतशीलता का है, परावैद्युतांक का है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी पर मीटर का। हेनरी पर मीटर हमेशा किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक बात की, यानी क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है L/R की विमा होगी, जहां L आपका क्या है, प्रेरकत्व है, और R आपका क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, L प्रेरकत्व है और R आपका प्रतिरोध है। तो इसकी विमा बता दीजिए, आपसे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दे रखा है M0L0T, M0LT, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है M0L0T की पावर -1, और यहाँ पे दे रखा है MLT की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट, यहाँ पे विमा L/R की विमा हमेशा पूछी जाती, तो आप बताइएगा M0L0T। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से भी बोल देता T सिर्फ और सिर्फ, तो भी आप इसकी विमा यही लगाते। ठीक है, तो M0L0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो अगर T भी आपको देता है तो वो किसकी विमा है, आप समझ जाइएगा कि L/R की विमा आपको बोल रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको T देखने को मिल जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ओम पर सेकेंड, ओम सेकेंड दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड पर ओम दे रखा है, यहाँ पे 1/ओम सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पे प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड। ओम सेकेंड क्या किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम सेकेंड। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध, ये तो हम सभी जानते हैं कि L हमेशा क्या होता है, L आपका प्रेरकत्व होता है, जो R क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो बोल रहा है L/R का मात्रक बताओ। इसमें देखो L/R का यहाँ पे विमा पूछा था पहले, उसके बाद यहाँ पे हमें मात्रक पूछा है। ठीक है, तो मात्रक हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड इनवर्स, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है सेकेंड, और यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है मीटर सेकेंड, और यहाँ पे चौथे ऑप्शन में बोल रहा है मीटर। बहुत गलत ऑप्शन दे रखा है। जब भी बोले L/R का मात्रक तो हमेशा लगाना सेकेंड। क्या लगाना, सेकेंड। तो यहाँ पे S बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होती है। आवृत्ति यहाँ पे पूछा है। ठीक है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा है आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का सीधे सीधे फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है 2π रूट में LC, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2π रूट में LC, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2π रूट में 1/LC, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2π 1/LC। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको किसमें LC परिपथ में फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात की जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2π रूट में 1/LC। ठीक है, देखो 1/2π रूट में 1/LC लगाओगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इतनी सारी दे रखी हैं, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें। ठीक है, तो बीटा किरणें क्या है, बीटा किरणें आपकी चुंबकीय तरंगे नहीं है। चुंबकीय तरंगे कौन नहीं है, बीटा किरणें आपकी चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है कौन सी। यहाँ पे तरंग, यहाँ पे देखिए 4 तरंगे दे रखी हैं, इसमें बोल रहा है किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गामा तरंगे, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पराबैंगनी तरंगे, और यहाँ पे
तीसरा ऑप्शन दे रखा है रेडियो तरंगे, और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दे रखा है दृश्य प्रकाश तरंगे। तो यहाँ पे जो हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होती है, गामा किरणें होती है। हमेशा देखो गामा का हमेशा नाम सुनते आए होगे, तो गामा किरणें क्या होती हैं, सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली यहाँ पे तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है। ठीक है, वहां पे मान पूछा था, यहाँ पे मात्रक पूछा है। हमेशा मैंने क्या बताया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यहाँ पे मान आप क्या बताओगे, प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक पूछा गया है 1 करके। यहाँ पे बोला है पहला ऑप्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है फैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमेशा होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। देखिए जो यहाँ पे की पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आप नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद जो उसका करेक्ट आंसर है उसको करेक्ट आंसर को लिख लीजिए। इससे ये रहेगा कि आप एग्जाम टाइम पे अगर रिवीजन करने जाएंगे तो आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आपके पास ऑप्शन कोई भी दे, ऑप्शन बदल के भी देगा, तो आपको जो करेक्ट आंसर पता रहेगा तो आप करेक्ट आंसर पे हमेशा टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपको चारों ऑप्शन ना लिखना रहे, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी चीजों को और भी अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जितने मैंने क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।